तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं और देखो उसके टाइप्स क्या क्या थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शंस जो है इसमें कैसे x का एक एलिमेंट जो है वो y के एक एलिमेंट के साथ में क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट सेट होता है वो क्या होता है, प्री इमेज होता है। फर्स्ट सेट क्या होता है, प्री इमेज होता है। और सेकंड सेट क्या होता है, इमेज होता है। एक मिनट ना। सो फर्स्ट सेट क्या है, प्री इमेज है। और सेकंड सेट क्या होता है, इमेज होता है। प्री इमेज और इमेज है, ठीक है। सो प्री इमेज में सेट ए के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, एक्स है। ये सब जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे कौन है, एक्स है। और इमेज के लिए कौन है, बी है। यहाँ पे सब जो है वाई है। हाँ। सो फंक्शंस ऐसा होता है कि पर्टिकुलर, जैसे समझ लो यहाँ पे एलिमेंट एक्स है और ये जो है एक्स के लिए एलिमेंट्स जो है यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई है। और यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 है। सो इमेज जो है, इमेज में एलिमेंट्स जो है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि इमेज के अंदर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं भी हो सकते हैं। बट प्री इमेज जो है ये किसी ना किसी के साथ में हमेशा कनेक्टेड होते ही है। जैसे समझ लो ए जो है वो 5 के साथ में कनेक्टेड है। ए किससे कनेक्टेड है, 5 के साथ में। ए जो है ये 5 के साथ कनेक्टेड है। बी जो है ये 1 के साथ कनेक्टेड है। सी जो है स्टूडेंट्स ये 3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर उसके बाद डी जो है वो 2 के साथ कनेक्टेड है। और ई जो है ये समझ लो यहाँ पे 6 के साथ में कनेक्टेड है। सो हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसके प्री इमेज और फिर इमेज। प्री इमेज जैसे यहाँ पे ए है, ए जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ में कनेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स ए जो है वो 5 के साथ कनेक्टेड है, तो A, 5 आ जाएगा। फिर दूसरा जो है बी जो है वो किसके साथ में कनेक्टेड है, 1 के साथ कनेक्टेड है। सो B1 आ जाएगा। अच्छा, सी के साथ में जो है वो कौन है, 3 है, तो C, 3 हो जाएगा। और डी के साथ में बच्चा लोग यहाँ पे डी के साथ देखो कौन है, 2 है, तो D, 2 आ जाएगा। और ई के साथ में 6 है। सो जो फर्स्ट सेट होता है ना, जो फर्स्ट सेट होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। और जो सेकंड सेट होता है, जो सेकंड सेट होता है बच्चा लोग, उसको हम लोग रेंज सॉरी कोडोमेन बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है। डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है, सर हाँ बोलो ना। रेंज रेंज भी सर तो है। आपने आपने पिछले लेक्चर में बोला था कि बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं। हाँ, तो बी के एलिमेंट्स को कोई डोमेन बोल रहा हूँ ना मैं, अहमद। ये देखो बी नहीं के सेकंड सर, सेट है ना। सेकंड सेट को आपने बोला था रेंज बोलने के लिए। नहीं नहीं, सेकंड सेट नहीं, में रेंज तो सेकंड सेट को ही बोलते हैं अहमद। सर रेंज, ये जो 5 1 3 2 हाँ ये रेंज हो गया ना। हाँ, रेंज जो है, रेंज क्या है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है और 6 है, ये रेंज है। और हाँ कोडोमेन, समझा। हाँ अहमद, कोडोमेन में सब आ जाते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड सेट जो होता है ना बी का, जो ए जो है यहाँ पे डोमेन है और बी जो है ये कोडोमेन है, ठीक है।
बी क्या है, कोडोमेन है। रेंज का मतलब ये होता है कि जिसका प्री इमेज होता है, जिसका क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। समझा अहमद? हाँ सर सर। सर जो प्री इमेज है मतलब वो इमेज के साथ कनेक्टेड रहेंगे मतलब, हाँ, जो तभी उसको कनेक्टेड वो है, रेंज रहेंगे, वो रेंज है। बराबर। जो बी के अंदर एलिमेंट्स है ना, जो कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है। ओके। तो सब, हाँ, सबको ये क्लियर हुआ, डोमेन का मतलब क्या होता है, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज क्या होता है? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा समझा? सर ये फर्स्ट सेट मतलब फर्स्ट सेट का मतलब ए में जो जितने भी ये एलिमेंट्स फर्स्ट हैं ए ना। तो फाइव वो फर्स्ट। क्या बोल रहे हो? सर मतलब ए में इधर फाइव तो फाइव फर्स्ट सेट में आया वैसा। हाँ, रिद्धि कैसा होता है ना, कि जो भी फर्स्ट सेट होता है ना, ये पूरा कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट आपको ना, इसको हम लोग ना डोमेन कहते हैं। ये पूरा सेट को हम डोमेन कहते हैं। और ये जो सेट होता है, इसको को डोमेन कहते हैं, पूरे एलिमेंट्स को। ठीक है। ए जो है ये डोमेन होता है, और बी जो है ये को डोमेन होता है। बट ए में, बी में देखो कुछ कुछ नंबर्स यहाँ पे नहीं है, कनेक्टेड है, जैसे 4 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो है रेंज में नहीं आता है। रेंज में कौन कौन नंबर आते हैं, जो जो कनेक्टेड होते हैं, जो जो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे समझ लो यहाँ पे 1 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, और ये साइड में 5 और 6, ये जो है रेंज हो जाता है। समझा रिद्धि? सर यस सर समझा। हाँ, बोलो। सर ऐसा मतलब ऐसा तो कंफर्म नहीं है कि फोर ही छोड़ने का है, मतलब कोई भी इसमें से छोड़ सकते हैं ना। हाँ, कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसे, मतलब सब कनेक्टेड भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ, हाँ, सब कनेक्टेड भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी रह सकता है, समझा? बट और जो है, सर ए के साथ सब कनेक्टेड रहेंगे ना। हाँ, ए के साथ में, ए के जो है वो किसी ना किसी के साथ में, मतलब फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट जो है, मतलब छूटना नहीं चाहिए, सबका इमेज होना ही चाहिए। अगर इमेज ओके। नहीं है, हाँ, इमेज नहीं है, तो वो सेट नहीं होता है। समझा ओके। अहमद? हाँ सर। हाँ। अच्छा, देखो, हम लोगों ने इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था। एक देखा था हमने इसमें, वन वन सेट देखा था, फिर ऑन टू सेट देखा था। वन वन सेट देखा था, और क्या देखा था, ऑन टू सेट देखा था। तो ऑन टू सेट क्या होता है, कि जहां पे मतलब डोमेन और रेंज इक्वल होता है। डोमेन और रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब बी के कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्री इमेज नहीं होगा। सबके जो है प्री इमेज होंगे। ठीक है। तो वन वन का मतलब क्या था, एक बार रिपीट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे फर्स्ट फंक्शन था वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का मतलब कैसा है ना, देखो, ये जो टॉपिक है ना, वन वन, इसमें देखो वन वन है, इसका मतलब एक एलिमेंट जो है ना, एक के साथ में कनेक्ट होता है। एक एलिमेंट जो है वो एक ही के साथ में कनेक्ट होगा। दो एलिमेंट किसी एक ही के साथ नहीं कनेक्ट होते हैं। सिंगल एलिमेंट जो है सिंगल के साथ में कनेक्ट होगा, मतलब कैसा, इमेज भी एक ही होगा उसका, और प्री इमेज भी एक ही होगा। ठीक है। इमेज भी एक रहता है, और प्री इमेज भी क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे समझ लो यहाँ पे वन वन में, जैसे ये जो है ए है, ई है, आई है, ओ है, और यहाँ पे यू है। ठीक है। और ये जो सेट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ठीक है। ये जो है 1 2 3 4 5 है। अच्छा, वन वन फंक्शन जो है, ऐसा फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन में हम लोगों को यहाँ पे एक और एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये जो है समझ लो वन वन अगर फंक्शन है, तो ए कनेक्टेड है 1 के साथ, ई कनेक्टेड है 4 के साथ, आई जो है वो कनेक्टेड है 2, वो कनेक्टेड 2 के साथ, ओ जो है ये 3 के साथ कनेक्टेड है। ये हम लोग ऐसे ही रैंडम कंसीडर कर रहे हैं, हाँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसी के साथ में कनेक्टेड है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है
सिंगल इमेज का सिंगल प्री इमेज है। जैसे 1 किसका इमेज है, ए का, 2 किसका इमेज है, आई का, ठीक है। फिर 4 किसका इमेज है, ई का, 6 किसका इमेज है, यू का। तो यहाँ पे जो है ना सिंगल एलिमेंट सिंगल के साथ में कनेक्ट होता है, तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर हुआ सबको ये? सिंगली Yes, कनेक्टेड रहेंगे sir. ना, सिंगल। हाँ हाँ, सिंगल एलिमेंट्स जो है कनेक्टेड होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं। एक एलिमेंट कोई होगा भी एलिमेंट से, मतलब बी के एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट रहे, सिंगल कनेक्ट रहेंगे तो हाँ, मतलब 1 to 1। सिंगल प्री इमेज सिंगल इमेज होता है। ऐसा नहीं होगा कि दो जो है किसी एक के साथ में कनेक्ट होंगे। सबको क्लियर है ये? हाँ आयुष। यस सर। हाँ, अच्छा देखो इसके बाद जो है 1 1 फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद मेनी टू वन हमने देखा था। मेनी टू वन का मतलब क्या है, देखो जो हेडिंग है ना उस पे ज्यादा ध्यान दो। मेनी टू वन फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि जब एक से ज्यादा। हाँ बहुत सारे प्री इमेज का मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज जो है उनका सिंगल इमेज बनता है। एक से ज्यादा प्री इमेज का सिंगल इमेज बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी टू वन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, मेनी टू वन। जैसे समझ लो यहाँ पे ये फर्स्ट सेट ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे समझ लो एच है, ई है, एल एल ओ है, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड सेट में 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया अगर मेनी टू वन है ना, मेनी टू वन है, तो कैसा होता है कि जो फर्स्ट सेट होता है ना, मेनी टू वन, मेनी पहले है, इसका मतलब कैसे दो मोर देन वन एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे समझ लो एच जो है वो 1 के साथ में कनेक्ट है, और ई जो है ये 3 के साथ कनेक्ट है, एल जो है ये 1 के साथ कनेक्ट है, और फिर ये एल जो है यहाँ पे 2 के साथ में कनेक्ट है, और ये ओ भी जो है 3 के साथ कनेक्ट है। सो देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि